हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ एक नया चैप्टर इंग्लिश क्लास 10 का। तो अगर आप भी क्लास 10th में हो, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, तो इसी एक चैनल पर डिस्टेंस स्कॉलर पर आपको मिलने वाला है अपने सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। ठीक है, तो ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 2 जिसका नाम है हाउ द स्क्वेरल गॉट द स्ट्राइप्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, जहां पर मैं आपको शॉर्ट नोट पे समझा दूंगी कि चैप्टर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड देन हम देखेंगे इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को। तो आप वहां पे स्क्रीनशॉट लेते जाना सभी चीजों का और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहना। एंड देन फाइनली लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इसी एक वीडियो में आपको मिलने वाला है इतना कुछ, तो पूरा अंत तक देखना इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि फटाफट से इस चैप्टर में होने क्या वाला है। तो ये जो स्टोरी है, कहानी है, वो है रामायण काल की। ठीक है, रामायण बुक से लिया गया है इस स्टोरी को। और ये स्टोरी तब होती है जब भगवान राम समुद्र पार कर रहे होते हैं। क्यों पार कर रहे होते हैं? उनको लंका जाना होता है सीता जी को बचाने और रावण से युद्ध करने। तो वो समुद्र पार कर रहे होते हैं और समुद्र को पार करने के लिए उनको क्या बनाना पड़ता है? उस समुद्र में ब्रिज बनाना पड़ता है। तो वो ब्रिज किसकी हेल्प से बनाते हैं? वो हेल्प से बनाते हैं बहुत सारे मंकीज की हेल्प से, बहुत सारे बंदरों की सेना के हेल्प से। और इस तरीके से वो ब्रिज बनाने में सक्सेस होते हैं। तो ये उसी टाइम की बात है कि जब ब्रिज बना रहे होते हैं तो वहां पर एक छोटी नन्ही गिलहरी होती है और वो अपने साइड से एफर्ट करती है भगवान राम की हेल्प करने के लिए। वो छोटे छोटे पेबल्स को, कंकर्स को अपने साथ इकट्ठा करके समुद्र में ले जाकर फेंक रही होती है ताकि ब्रिज बनाने वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने पावर के अकॉर्डिंग जितना हेल्प कर सके वो कर रही होती है। बट बहुत सारे जो बंदर होते हैं उसमें उसका मजाक बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये छोटी गिलहरी ये पेबल्स लेके जा रही, कंकड़ लेके जा रही, इससे क्या ही हो जाएगा, हमारा कितनी हेल्प हो जाएगी, तुम इस काम से दूर ही रहो, तुम्हारे लायक ये काम नहीं है। बट भगवान राम को कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो साइज मैटर नहीं करता है, आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो, कितना बड़ा कंट्रीब्यूट करते हो, कितना छोटा कंट्रीब्यूट करते हो, उनके लिए कभी ये चीजें मैटर नहीं करती है। उनके लिए हमेशा मैटर करता है कि किस तरीके से, क्या भावना है आपके दिल में उस कार्य को करने के लिए, वो मैटर करता है। कितनी डिवोशन थी वो गिलहरी भगवान राम के लिए, कितना लव इमोशन, ठीक है, एफर्ट था उस गिलहरी का भगवान राम को लेकर के। तो ये सारी चीजें भगवान राम के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है और वो भगवान राम फिर उस गिलहरी को ब्लेस भी करते हैं। यही सारी बेसिकली यहाँ पर ये स्टोरी है जिसको आगे हम पढ़ेंगे। ये था इसका इंट्रोडक्शन। चाहे आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार सकते हो। इन शॉर्ट में अगर आपको स्टोरी समझनी है तो इसको एक बार आप रीड आउट भी कर सकते हो, या अगर क्वेश्चन आंसर आता है कि चैप्टर की समरी को आप लिखो तो भी आप इसको 100-200 शब्दों में, 100 to 200 वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, आइए अब चलते हैं इस चैप्टर के मेन स्टोरी पे और वहां से हम इसका निकालेंगे क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग। ओके, तो ये रही आपकी स्टोरी जो कि आपके बुक से है। आप चाहो तो इसको बुक भी खोल के एक बार रीड कर सकते हो, बाकी तो स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मुझे देखने को मिलेंगे, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड में देखने को मिलेंगे, मैं उन सभी को यहाँ पे अंडरलाइन करते जाऊंगी और आप फिर उसको रिवाइज कर लेना अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, राम आस्क्ड हिज आर्मी टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर द सी. Work began at once on a stone bridge. The monkeys pulled out rocks and heavy stones from the mountains and carried them to the sea. They cut them into shapes and began to build the bridge. ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान राम जो थे उन्होंने अपनी आर्मी से क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें समुद्र में क्या करना है? ब्रिज बनाना है। ठीक है, तो ब्रिज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग हो सकता है। ठीक है, ब्रिज मतलब पुल। मैंने बताया था ना अभी आपको स्टार्टिंग में कि नदी को पार करने के लिए हमें अगर रोड बनाने होते हैं या फिर रेलवे ट्रैक्स बिछाने होते हैं या फिर किसी भी चीज को लगाना होता है नदी को पार करने के लिए, ताकि हम आसानी से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ठीक है, तो वही होता है ब्रिज। ठीक है, उनको कहाँ बनाना था ये चीज? समुद्र में। तो उन्होंने अपनी आर्मी से कहा। उनकी आर्मी कौन थी? मैंने बताया था कि मंकीज उनकी आर्मी में थे, उनकी सेना में कौन थे? बहुत सारे बंदर। ठीक है, तो ये काम स्टार्ट होता है और कहाँ से? स्टोन ब्रिज से। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ बता रहे हैं कि जो मंकीज थे उन्होंने फिर क्या किया? बड़े बड़े माउंटेन्स को कट करना स्टार्ट किया और उनको अपनी पीठ पे ढो करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे, फिर उनको शेप में कट कर रहे थे और इस तरीके से फिर ब्रिज बनने का काम जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, आगे है, ऑल दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट work and it took a long time. Thousands of monkeys worked night and day. Rama felt happy how hard they worked. Their love for me makes them work like this, thought Rama. ठीक है,
तो ये जो था इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि आप समझते हो समुद्र कितना विशाल होता है, कितना बड़ा होता है। उस पे ब्रिज बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई एक दो दिन का काम नहीं है, कुछ घंटों का काम नहीं है। बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट और बहुत समय लगता है। जितने भी वहां मंकीज थे, बंदर थे, वो बहुत ज्यादा एफर्ट करते वहां पे काम कर रहे होते, दिन रात काम कर रहे होते हैं, और पूरे डिवोशन के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे प्यार के साथ वो ये काम कर रहे होते हैं। और भगवान यही सोचते हैं कि मेरा प्रेम है, मेरा जो प्रेम है वो उनको ये करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। One day Rama saw a small brown squirrel. He was going up and down the seashore with little pebbles in his mouth. The little squirrel could carry only little pebbles at a time in his mouth. ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है सीशोर और पेबल्स। ठीक है, तो भगवान राम वहां पे देखते हैं कि एक छोटी नन्ही भूरे रंग की गिलहरी जो है वो ऊपर नीचे कर रही होती है। कहाँ से? वो सीसोर मतलब समुद्र के किनारे जाकर के पेबल्स कलेक्ट कर रही होती, कंकड़ पत्थर कलेक्ट कर रही होती है, और एक बार में वो सिर्फ एक ही पत्थर को अपने मुंह में ले जा सकती है, ले आ सकती, कैरी कर सकती है। तो वो ऐसा कर रही होती है ताकि वो भी ब्रिज बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दे सके। ठीक है, लिटिल स्क्वायरल कुड कैरी, ओके ये हो गया। ही कैरीड द पेबल्स फ्रॉम द सी शोर एंड ड्रॉप्ड देम इनटू सी। वो सी शोर से, समुद्र के किनारे से छोटे नन्हे कंकड़ को, पत्थर को उठा करके अपने मुंह में भर करके उसको समुद्र में फिर फेंक रही होती ताकि वो हेल्प कर सके ब्रिज को क्रिएट करने में, कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, अ ग्रेट monkey was carrying a large heavy stone on his back and the squirrel came in his way. The monkey jumped back. ठीक है, और ऐसा कई बार वो करती है, सी शोर पे जाती है और फिर वापस समुद्र की ओर आकर के वो पेबल्स को फेंकती है। तो ऐसा करते हुए एक बार एक बड़ा जो मंकी रहता है वो उसके रास्ते में आ जाता है, और क्या होता है कि जो मंकी रहता है, जो बंदर रहता है, वो फिर पीछे हट जाता है उस छोटे गिलहरी को देख करके, चौंक करके। ठीक है, आगे है यहाँ पर, Here you little thing, shouted the monkey in a voice like thunder. ठीक है, you are in my way. I stepped back and you are alive now, but I nearly fell. And what are you doing here? तो जो मंकी रहता है काफी गुस्से में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि छोटी गिलहरी उसके रास्ते में आ गई, और जो बंदर था उसने अपना पैर थोड़ा पीछे कर लिया, वरना अगर पैर वो आगे रखता तो जो नन्ही गिलहरी होती है, जो छोटी गिलहरी होती है, वो उसके नीचे आकर के मर गई होती। लेकिन अपने आप को पीछे करने में, संभालने में बंदर क्या होता है, बस गिरते गिरते ही संभल कर बचा। इसलिए वो बहुत तेज गुस्से में थंडर करते हुए, गरजते हुए उस छोटे स्क्वायरल को बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आई और तुम कर क्या रही हो। ठीक है, आगे देखेंगे। The little squirrel looked up at the great monkey. I'm sorry you nearly fell, brother monkey. He said in his small voice, but please always look where you are going. I'm helping Rama build the bridge and I want to work hard for him. ठीक है, तो अभी जो गिलहरी रहती है वो बंदर को जवाब देती है कि मेरे प्रिय भाई बंदर, मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि आप मेरी वजह से गिरते हुए बचे, लेकिन आप थोड़ा सा जब चलते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो, और मैं यहाँ पर मदद कर रही हूँ भगवान राम की इस ब्रिज को, इस सेतु को, इस पुल को बनाने में। आगे देखते हैं बंदर ने क्या जवाब दिया। You what? Shouted the monkey and laughed aloud. Did you hear that? He said to the other monkeys, the squirrel is building a bridge with pebbles. Oh dear, I have never had a funnier story. The अदर monkeys laugh too. तो यहाँ पर जो मंकी होता है वो कहता है कि क्या सच में, वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, चौंक जाता है, और वो चिल्लाते हुए कहता है दूसरे बंदरों से कि क्या तुमने सुना, ये तो बहुत फनी स्टोरी है, ये तो बहुत हास्यजनक बात है कि जो गिलहरी है वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से अब हेल्प करना चाह रही है और ब्रिज बनाना चाह रही है, सेतु बनाना चाह रही है भगवान राम के लिए। इज दैट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा फनी बात है। इतना कहते ही बाकी सारे बंदर भी उस बंदर के साथ हंसते हैं, उस छोटी गिलहरी के लिए। ठीक है, The squirrel didn't think this funny at all. He said, look, I can't carry mountains or rocks. God gave me only a little strength. I can only carry pebbles. My heart cries out for Ram and I will do all I can for him. तो यहाँ पर जो छोटी गिलहरी होती है वो जवाब देती है
कि मुझे तो इसमें कुछ भी हंसने जैसा नहीं लगता, मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं लगती है, और मैं भले ही बहुत बड़े पहाड़ और पत्थर नहीं उठा सकती। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत ही कम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, बहुत ही कम पावर दिया हुआ है, लेकिन मैं इस पेबल्स को ही उठा सकती हूँ और इसमें पेबल्स को ही उठाऊंगी क्योंकि मेरे दिल में भगवान राम के लिए बहुत प्रेम और सम्मान है, इसीलिए मैं ऐसा करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मंकीज कहते हैं, द मंकीज सेड डोंट बी फुलिश। तो यहाँ पर एक फुलिश है जिसका हम देखेंगे मीनिंग भी। डोंट बी फुलिश, डू यू थिंक यू कैन हेल्प राम? ठीक है, डू यू। तो यहाँ पर जो बंदर होते हैं वो कहते हैं कि बेवकूफी मत करो, बेवकूफ मत बनो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम भगवान राम की मदद कर पाओगी? ठीक है, इज दिस रियली पॉसिबल? ठीक है, और वो आगे कंटिन्यू करते हैं कि भगवान राम के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत ही पावरफुल आर्मी है, बहुत बड़ी आर्मी है। सो तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, गो होम एंड डोंट गेट इन अवर वे। और हमारे रास्तों में मत पड़ो, हमारे रास्ते में मत आओ, तुम घर जाओ, भगवान राम के पास तो बहुत बड़ी सेना है, वो अपना काम खुद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बट आई वॉन्ट टू हेल्प टू सेट द स्क्वायरल एंड वुडंट गो। ठीक है, बट जो गिलहरी होती है वो कहती है नहीं मैं तो मदद करूंगी, और वो घर नहीं जाती है, वापस नहीं लौटती है। ठीक है, he carried the pebbles again from the shore to the sea. The monkeys were angry and one of them picked up to the squirrel by his tail and threw him far away. अब जब वो नहीं मानती है और वापस से सी शोर से समुद्र तक, ठीक है, वो पेबल्स कलेक्ट कर करके उस पर डालती रहती है, तो वहां पर जो बंदर होते हैं उसमें से एक बंदर क्या करता है, वो उसको अपनी पूंछ से उठा करके काफी दूर फेंक देता है या झटक देता है। ठीक है, द स्क्वेरल क्राइंग आउट द नेम ऑफ रामा फेल इनटू हिज हैंड। और जब वो बंदर अपनी पूंछ से उस गिलहरी को दूर फेंक देता है तो गिलहरी चिल्लाते हुए भगवान राम का नाम दूर गिर जाती है और भगवान राम के ही हाथों में जाके गिरती है। ठीक है, the Rama held the squirrel close to him. He said to the monkey, do not make fun of the weak and the small. Your strength or what you do is not important. What matter is your love. The little squirrel has love in his heart. तो अभी यहाँ भगवान राम ने बहुत ही खूबसूरत सा उत्तर दिया, जवाब दिया। तो पहले तो उन्होंने उसको अपने पास रखा, नजदीक लाया, और वो फिर सारे बंदरों से कहते हैं कि किसी का भी मजाक मत उड़ाओ, स्पेशली वीक और स्मॉल का, मतलब छोटे और कमजोरों का कभी भी मजाक मत उड़ाओ। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है और तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, जबकि इंपॉर्टेंट ये है, मैंडेटरी ये है, नेसेसरी ये है कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कितना प्यार है, कितना सम्मान है। ठीक है, जैसे कि उस गिलहरी के लिए, भगवान राम के लिए दिल में सम्मान भरा पड़ा था, और इसीलिए वो छोटी, वो कमजोर होते हुए भी लगी थी मेहनत के साथ उस समुद्र के ब्रिज के निर्माण के लिए, और वो छोटे छोटे पेबल्स कलेक्ट कर रही थी, सी शोर से सी तक ला रही थी। ठीक है, तो यही चीजों को देखते हुए भगवान राम ने बड़ी अच्छी नसीहत दी तमाम बंदरों को, और हमें भी दिया कि हमें कभी भी छोटे और कमजोरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और इसमें महानता कुछ नहीं है कि हमारे पास कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बल्कि तो महानता तो इसमें है कि हमारे दिल में उस काम को करने के लिए कितना प्यार है, कितना सम्मान है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। He said these words and passes his finger gently over the little squirrel's back, and when he put him down, there were 3 white stripes on his back. These were the मार्क ऑफ लॉर्ड रामास फिंगर। ठीक है, क्योंकि गिलहरी राम जी के, भगवान राम के हाथों में ही थी, तो जब वो इस तरीके की बातें कह रहे थे बंदरों से, तो वो उस गिलहरी के पीछे बैक पर जेंटली, बिल्कुल प्यार से, स्नेह से क्या कर रहे थे, इस तरीके से पुचकार रहे थे, हाथ फेर रहे थे। तो जो उनके उंगलियों के, 3 उंगलियों के जो निशान थे वो उस गिलहरी के पीछे आ गए। स्पेशली ये बात किया जा रहा है यहाँ पर व्हाइट स्ट्राइप्स के बारे में। ठीक है, सफेद धारियां, 3 सफेद धारियां, 3 व्हाइट स्ट्राइप। तो आज भी आप जब किसी गिलहरी को देखोगे तो उसके पीछे सफेद धारियां होती, तो ये धारियां क्या होती है, ये व्हाइट स्ट्राइप्स क्या होते हैं, ये मान्यता है कि भगवान राम ने उसको अपना ब्लेसिंग दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। ठीक है, फ्रॉम देन ऑन द स्क्वेरल्स कैरीज द 3 व्हाइट स्ट्राइप ऑन हिज बैक। और तब से
गिलहरियां हमेशा अपने पीछे इसी भगवान राम का आशीर्वाद लेकर के या फिर ब्लेसिंग कह लो लेकर के रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया। ठीक है, अब देखते हैं इस चैप्टर में आए हुए सभी वर्ड मीनिंग को। तो ये रहा इस चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसके मीनिंग्स को याद भी कर सकते हो। ये मीनिंग्स आपको याद रखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपसे क्वेश्चन आए तो अगर आप चैप्टर समझे होते हो तो उस क्वेश्चन के आंसर को आप इन मीनिंग्स के थ्रू इजिली राइट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज आपको फिर वही के आंसर लिखने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हो। तो मैं पढ़ देती हूँ एक बार। जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है दैट इज ब्रिज, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टोरी ब्रिज पे ही टिकी थी, ब्रिज बनाने पे ही, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन पे ही थी। तो ब्रिज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो द मीनिंग ऑफ द ब्रिज इज द स्ट्रक्चर दैट कैरीज अ रोड और रेलवे अक्रॉस अ रिवर, वैली, रोड और रेलवे। ठीक है, तो ये रहा ब्रिज का यहाँ पर मीनिंग। ठीक है, तो और हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, पुल। ठीक है, या सेतु। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है सी शोर। देखो क्या होता है ना कि जब आप अपना इंग्लिश का पेपर करते हो तो जरूरी है कि ये वर्ड मीनिंग अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं, हम नहीं याद करेंगे तो कितना ही नुकसान होगा। क्योंकि कभी कभी हमारे इंग्लिश के पेपर में हमें अनसीन पैसेज भी देता है या पैसेज देता है हमारे पर्टिकुलर किसी चैप्टर से और फिर उनका आंसर नीचे लिखने को कहता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब आपका चैप्टर पे कमांड रहेगा और चैप्टर पे कमांड आपका वर्ड मीनिंग के थ्रू ही बनता है, जब आप वर्ड मीनिंग के थ्रू कमांड कर लोगे तो चाहे आपके वो क्वेश्चन आंसर में निकल के आए ये चीजें या फिर आपके चैप्टर के अनसीन पैसेज में, सीन पैसेज में कहीं से भी निकल के आया तो आप आराम से चीजें कर लोगे। ठीक है, तो सी शोर आपका दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जिसका मतलब है द पार्ट ऑफ द लैंड दैट इज नेक्स्ट टू द सी। मैंने बताया था समुद्र का किनारा, तो यही है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, कई बार मैंने चैप्टर में नाम लिया, इसका अंडरलाइन भी किया था, पेबल्स। पेबल्स कंकड़, पत्थर, या अ स्मूथ राउंड स्टोन दैट इज फाउंड इन और नियर वाटर। ठीक है, एंड देन फोर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है नियरली। ठीक है, ऑलमोस्ट, लगभग। वहां पे था कि जो मंकी था, जो बंदर था, वो जब गिलहरी को देखता है तो जब स्टेप बैक करता है, पीछे की ओर अपना कदम लेता है, तो वो बस लगभग गिरते गिरते ही बचा था। ठीक है, फिर फिफ्थ है यहाँ पे फुलिश, दैट इज स्टूपिड और सिली। ठीक है, बेवकूफ या मूर्ख। टेल, ठीक है, द पार्ट दैट द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल, बर्ड और फिश। तो पूंछ, ठीक है, जो कि किसी एनिमल में ही हो सकता है, जानवर में ही हो सकता है, बर्ड में ही हो सकता है, या फिर किसी मछली में ही हो सकता है, इंसानों में ये मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, तो टेल दैट इज पूंछ, और ये भी इसका इंग्लिश में मीनिंग है, तो इसको याद कर लेना। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसको भी याद रखना। पावर, ठीक है, और स्ट्राइप्स, ये याद रखना कि चैप्टर भी ब्रिज पे भी है और इसी स्ट्राइप्स पे भी है। इन दोनों वर्ड पर पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है। डेफिनेटली इन दोनों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। स्ट्राइप्स और लॉन्ग नैरो लाइन ऑफ द कलर, ठीक है, किसी भी कलर का हो सकता है। यहाँ पर स्ट्राइप्स से व्हाइट कलर के धारियां थी, यहाँ पे व्हाइट कलर की जो गिलहरी के पीछे दी गई, बट ये स्ट्राइप्स किसी भी कलर का हो सकता है। ठीक है, ओके, हम चलेंगे इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको यहाँ पे कराई रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप देख करके नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट रख सकते हो, और जब स्टोरी सुना करो, स्टोरी पूरी सुना करो, एक्सप्लेनेशन सुना करो, वर्ड मीनिंग किया करो, तो उससे क्या होगा, आप क्वेश्चन आंसर आसानी से कर लोगे। अगर आपको लगा सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट ले लूं, टाइम मिलेगा तो कर लूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वही अपनी प्रिपरेशन को जीरो करते हो। ठीक है, और मैं बता दूं, अगर आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए या फिर आपको पूरे इंग्लिश का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होकर के या फिर डिस्टेंस स्कॉलर ऐप को डाउनलोड करके वहां से इसको इजीली परचेस कर सकते हो। और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन रखना, क्योंकि उसमें भी सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि कब कौन से चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखना, मैं फटाफट से क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर आपको आता रहेगा। ठीक है, एक बारी आप ओरली वर्बली भी आंसर्स को स्पीक आउट करने की कोशिश करना और देखना ये आंसर आपके आंसर से मैच होता है कि नहीं होता है। ठीक है, विच क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड रामा आर हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड रामा की कौन कौन सी क्वालिटीज थी जो कि हाईलाइट की गई है, तो क्वालिटीज ऑफ कंपैशन, काइंडनेस, जेंटलनेस, रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स आर हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी। तो कौन कौन सी क्वालिटीज है, कंपैशन, दया, काइंडनेस, जेंटलनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। तो वही सारी चीजें हैं कि उनके अंदर प्रेम, दया भावना और सभी इंसान के लिए रिस्पेक्ट। ये नहीं देखते थे कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या नहीं है, पावर है या नहीं है, सभी के लिए एक जैसा सम्मान, इक्वालिटी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैसेज गिवन थ्रू दिस लेसन। मैंने बताया था कि मॉरल जरूर पूछा जाता है, यहाँ पर ये चीज जरूर पूछा जाता है कि आपको स्टोरी से क्या मॉरल, क्या लेसन मिलता है। We should not make fun of the weak and small. Love is more important than physical strength. This is the message given through this chapter. तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी के भी वीक और स्मॉल होने का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि लव इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल स्ट्रेंथ। प्यार जो है वो बढ़कर है किसी भी फिजिकल स्ट्रेंथ से। ठीक है, यही इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैसेज मॉरल दिया गया है। Have you ever heard an experience in which a person surprised you by doing something which is thought he or she couldn't? Describe the situation in 80 to 60 word. अब ये यहाँ पर बोल रहा है कि आपको ऐसा कोई सिचुएशन या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस लिखना है 60 से 80 शब्दों में, जो कि आपने कभी किसी पर्सन से, ही या शी डजंट मैटर, आप किसी को भी ले सकते हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, भाई बहन, किसी से भी, किसी का भी नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो किसी को आप यहाँ पे बताओगे कि आपने कभी किसी के बारे में सोचा था कि वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, बट वो ऐसा करता है, तो उस सिचुएशन को आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप अपने से भी कोई स्टोरी आपको आ रही है, कोई सिचुएशन याद है, कोई रियल लाइफ सिचुएशन याद है, तो आप उसको लिख सकते हो। अदरवाइज एक स्टोरी यहाँ पर है, ठीक है, एक एक्सपीरियंस है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमें दिखा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रामा आस्क्ड हिज आर्मी टू बिल्ड द ब्रिज, कहां पर? ओवर द लेक, ओवर द रिवर, ओवर द सी, ओवर द रोड। ऑब्वियस सी बात है, ओवर द सी। ठीक है, ब्रिज वॉज टू बी बिल्ड, किससे बिल्ड होना था? टू बी बिल्ड होना था स्टोन। ठीक है, वुडन, स्टोन, ब्रिक, सीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 3 ऑफ एमसीक्यू। The monkeys brought stones and rocks from. अब जो monkeys थे वो stones और rocks कहाँ से ला रहे थे? वो ला रहे थे माउंटेन से, पहाड़ों से। ठीक है, The monkeys called little thing. तो मंकी जो थे, बंदर जो थे, उन्होंने किसको little thing कहा? तो उन्होंने little thing कहा स्क्वेरल को, गिलहरी को। ठीक है, तो ये सारी चीज तो हमने ऑलरेडी वहां पे समझ रखी थी। अब आपको मुझे लगता है करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी। The squirrel addressed the monkeys as, तो जब बंदरों ने उस गिलहरी का मजाक उड़ाया, मजाक बनाया, तो फिर गिलहरी ने उनको क्या एड्रेस करके बोला? ठीक है, क्या संबोधित करके बोला? तो वहां पर फिर भी उस गिलहरी ने उन बंदरों को बोला ब्रदर मंकी। ठीक है, बंदर भाई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्क्वेरल क्राइड आउट द नेम ऑफ, और जब बंदरों ने उस गिलहरी को अपनी पूंछ से दूर फेंका, तो गिलहरी के मुंह से किसका नाम निकला? वो किसका नाम चिल्लाई? तो वो चिल्लाई राम का नाम। ठीक है, द स्क्वेरल फेल ऑन, और गिलहरी थी वो किसके हाथों पे जाके गिरी? तो वो भगवान राम के हाथों पे जाके गिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रामा हेल्ड द क्लोज टू हिम। ठीक है, वो किसको क्लोज लेकर आते हैं रामा? तो वो लेकर आते हैं गिलहरी को। क्वेश्चन नंबर 9। रामा सेड टू द स्क्वेरल, लव टचेस माई हार्ट। ठीक है, किसे कहते हैं? दैट लिटिल वन। लिटिल वन से मतलब कि गिलहरी से कहते हैं। अगर गिलहरी नहीं है इस ऑप्शन में, डियर वन, लव्ड, बिलव्ड वन, डियर वन या लिटिल वन, तो अगर आपके ऑप्शन में स्क्वेरल नहीं दिख रहा है तो लिटिल वन, दोनों को यहाँ पर किसके लिए बताया जा रहा है, किसके नाम के लिए दिखाया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है? गिलहरी के लिए, स्क्वेरल के लिए। ठीक है, रामा पास्ड हिज फिंगर जेंटली ओवर द लिटिल स्क्वेरल। ठीक है, बैक, कहां पर? उसके पीछे, बैक पर। क्वेश्चन नंबर 11। देयर वर स्क्वेरल्स बैक व्हाइट स्ट्राइप्स ऑन दी, कितने व्हाइट स्ट्राइप्स उसके बैक पर आ गए थे? तो उसका आंसर है 3। ठीक है, नाउ वन वर्ड, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हो। तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, देखना आंसर आपको आता रहेगा। व्हाट डिड रामा आस्क हिज आर्मी टू डू? टू बिल्ड अ स्टोन ब्रिज ओवर द सी। और एक इंपॉर्टेंट बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपको वन वर्ड भी आ रहा है तो आपको सिर्फ आंसर नहीं लिख के आ जाना है कि ओवर द सी, बिल्ड ब्रिज, ऐसे करके आंसर लिख के नहीं आना। आपको प्रॉपरली पूरा आंसर फ्रेम करना है और एक सेंटेंस क्रिएट करना है, तब जाकर आपको जो नंबर होंगे फुल मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नंबर कटेगा। वेयर डिड द monkeys ब्रिंग द रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स? माउंटेन्स, फ्रेम कर लेना आप। ठीक है, What was the great monkey carrying on his back? क्या लेकर आ रहे होते हैं वो? लार्ज हैवी स्टोन्स। ठीक है, फ्रेम कर लेना, मैं जस्ट आंसर पढ़ रही हूँ। Why did Lord Rama feel happy? तो इसका आंसर है Lord Rama felt happy to see thousands of monkeys working hard day and night. ठीक है, क्योंकि उतने सारे हजारों की संख्या में बंदर दिन रात काम कर रहे होते हैं ब्रिज बिल्ड करने के लिए। ठीक है,
What was the small squirrel doing? और फिर small squirrel छोटी नन्ही गिलहरी वहां पे क्या कर रही होती है? तो वो कर रही होती है was going up and down the seashore with the little pebbles in his mouth. तो अपने मुंह में छोटे छोटे पेबल्स कंकड़ भर करके उसको सी शोर से सी तक ला रही होती है, ठीक है, कैरी कर रही होती है. What does the small squirrel advise the great monkey? और फिर छोटे नन्हे गिलहरी ने बड़े भाई जैसे अपने बंदर को क्या कहा वहां पर? The small squirrel advised the great monkey to always look where he was going. उसने जिस इतना कहा कि आप जो भी कर रहे हो, जहां भी जा रहे हो, उसका थोड़ा ध्यान रखो, अदरवाइज उस बंदर का पैर उस गिलहरी पे आता तो गिलहरी नहीं रह पाती, ठीक है. Why did the great monkey jump back? फिर से वही क्वेश्चन है कि जो मंकी रहता है, बंदर रहता है, वो जंप बैक क्यों करता है, स्टेप बैक क्यों करता है? क्योंकि उसको अपने रास्ते में क्या दिख जाती है? छोटी नन्ही गिलहरी. The great monkey jumped back when he saw the small squirrel come in his way. ठीक है. Question number 7. Why did the monkeys laugh? और बंदर क्यों हंस रहे होते हैं? The monkeys laughed to learn that the squirrel was building bridge with his pebbles. ठीक है. तो जब उनको ये पता लगता है कि ये गिलहरी छोटे कंकड़ से अब ब्रिज बनाएगी, तो इस बात पे सब मिल करके उसका मजाक उड़ाते और हंसते हैं. Why did an angry monkey to do the squirrel? ठीक है. Question number 9. कि एक गुस्सैल बंदर ने स्क्वेरल के साथ क्या किया? तो एन एंग्री मंकी पिक्ड अप द स्क्वेरल बाय हिज टेल एंड थ्रू हिम फॉर अवे. ठीक है. तो उसने अपनी पूंछ से उस गिलहरी को उठाया और उसको दूर फेंका. ठीक है. व्हाट वाज रामास एडवाइस टू द मंकी? और रामा ने क्या एडवाइस दिया मंकीज को? कि रामा एडवाइस टू द मंकीज व्हाट? नॉट टू मेक फन ऑफ द वीक एंड स्मॉल. कभी भी कमजोर और छोटों का मजाक मत उड़ाओ. ठीक है. अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हमें 30-30 वर्ड्स के, यहाँ पे 30-30 वर्ड लिमिट के लिए हमें यहाँ पे. हाउ डिड द monkeys स्टार्ट बिल्डिंग अ ब्रिज ओवर द सी? तो वो कैसे बनाना स्टार्ट करते हैं? दे पुल्ड आउट रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स फ्रॉम द माउंटेन्स. ठीक है. दे कट देम इनटू शेप एंड बिगिन टू बिल्ड द ब्रिज. ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लो. एक बारी याद करने की कोशिश करना. अगर आपका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, आप उस समझने के बाद भी इंग्लिश को आंसर नहीं लिख पाते हो, तो फिर याद करने पे आओ, कुछ नए वर्ड मीनिंग्स पर आओ और थोड़ा सा ग्रामेटिकल सेक्शन पे भी कमांड रखो, तब जाके कि आप इस सारे आंसर्स को अच्छे से कर पाओगे. Why was Rama pleased with monkeys? ठीक है. रामा क्यों खुश होते हैं? उनके हार्डवर्क को देख करके और ये देखते कि वो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं. What was the small brown squirrel doing and why? तो ऊपर यही चीज आपका 10-20 वर्ड्स के लिए था, यहाँ 20-40 वर्ड्स के लिए है. क्वेश्चन सेम है, थोड़ा लेंथ ज्यादा हो रखा है, बट सबका आंसर सेम होने वाला है. ठीक है. Why did the great monkey get angry? और ये एक नया क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको. A small brown squirrel carrying pebbles suddenly came into the way of the great monkey. The great monkey was carrying a large heavy stone. He was about to fall because he had to jump back to avoid the squirrel. Therefore he got angry. तो वहां पर एक जो बंदर था वो गुस्सा क्यों हो जाता है गिलहरी से? क्योंकि वो बड़े पत्थर को अपने पीछे ढोकर ला रहा था, और जब उसको अपने रास्ते में एक छोटी गिलहरी दिखती है तो वो उसको बचाने के चक्कर में पीछे की ओर आता है, जंप बैक करता है, छलांग लगाता है थोड़ा. तो इस चक्कर में वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है और गिरते गिरते बचता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है. हाउ डिड द monkeys बिहेव विद द squirrel? और सारे जो मंकी होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं उस स्क्वेरल को? तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं. ठीक है. और एक ने तो उसको अपनी पूंछ से उठा करके दूर भी फेंक दिया. रीड करो. ठीक है. सेंटेंस फॉर्म करो. मैं आंसर सबका समझा रही हूँ. हाउ डिड द स्मॉल स्क्वेरल फेस द ग्रेट मंकी? ठीक है. तो उस छोटे गिलहरी ने बंदर को कैसे फेस किया? तो यहाँ पर है द स्मॉल स्क्वेरल फेल्ट सॉरी that the great monkey nearly fell. He respectfully called him brother monkey and advised him to look where he was going. He told the monkey that he was helping Rama to build bridge. ठीक है. तो सबसे पहले छोटे गिलहरी ने माफी मांगी किससे? उस मंकी से, और उसको रिस्पेक्टफुली आदर के साथ सम्मानित किया ब्रदर मंकी बोल करके, और फिर उसने उसको कहा कि थोड़ा ध्यान रखो तुम जहां भी जा रहे हो, क्योंकि मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ भगवान राम की. ठीक है. व्हाट डिड द स्क्वेरल से टू द ग्रेट मंकी? फिर उस मंकी ने क्या रिप्लाई दिया? इसका ऊपर मैंने आपको बता ही चुका है कि आप घर चले जाओ, बी केयरफुल, गो बैक होम, व्हाइल ट्राइंग टू ऑल दिस थिंग वी आर एबल टू मेक ब्रिज और कंस्ट्रक्ट ब्रिज बिकॉज वी हैव अ ग्रेट आर्मी. ठीक है. तो वो बताते हैं कि तुम घर चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है. ठीक है. हम यहाँ पर काफी लोग हैं इस चीज को करने के लिए, हमारी आर्मी बहुत बड़ी है और हम ये कर लेंगे, तुम परेशान मत हो, घर चले जाओ. ठीक है. व्हाई इज रामाज रोल इन दी लेसन? हाउ द स्क्वेरल गॉट द सिरप? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से पढ़ के समझा रही हूँ.
व्हाट इज रामाज रोल इन दिस लेसन, हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्राइप्स। ठीक है, तो इस लेसन में भगवान राम का क्या रोल है और जो गिलहरी होती है उसको स्ट्राइप्स धारियां कैसे पड़ती है। आंसर भी पढ़ देती हूँ। Rama asked the monkey to build a bridge over the sea. He was all praised for the monkeys for their strength and hard work. ठीक है, he advised them to not to make fun or torture the squirrel. His heart was touched by the squirrel love. He held the squirrel close to his heart. ठीक है, तो भगवान राम ने हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं, समझाई है कि पहले तो वो खुश होते हैं एफर्ट देख करके मंकीज के, वो दिन रात काम कर रहे होते हैं उनके लिए और उनके दिल में उनके लिए प्यार होता है, सम्मान होता है। दूसरा यहाँ पर वो रोल प्ले करते हैं कि मंकीज को वहां पर वो समझाते हैं कि किसी का मजाक नहीं उड़ाते, किसी की वीकनेस पे और किसी के स्ट्रेंथ न होने पे उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं। और तीसरा फिर वो ब्लेस्ड करते हैं या फिर अपना लव शो करते हैं किसके प्रति, उस गिलहरी के प्रति, उसको व्हाइट स्ट्राइप्स देके। ठीक है, What was the squirrel's reaction to the monkey's word। ठीक है, और उसके बाद है कि स्क्वायरल का क्या रिएक्शन होता है उस बंदर के शब्दों से, जब बंदर उसको एडवाइस करता है। The monkeys advised the squirrel do not be foolish, कि बेवकूफी मत करो, बेवकूफ मत बनो। They told him plainly that he could not help Rama build a bridge with pebbles। तुम बिल्कुल भी राम की मदद नहीं कर सकती कंकड़ों से ब्रिज को बनाने में। ठीक है, moreover Rama had a big army to help him। राम के पास सफिशिएंट बहुत बड़ी आर्मी है। They advised the squirrel to go home and not to get in their way। ठीक है, The squirrel rejected their advice since he too wanted to help Ram। ठीक है, और फिर बंदर को कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमारे रास्ते में मत आओ। लेकिन इन सबको सुनने के बाद स्क्वायरल ने, गिलहरी ने उनका ऑफर जो है वो रिजेक्ट कर दिया और वो फिर भी लगा रहा अपने काम में। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना और लॉन्ग क्वेश्चन तो किया करो, लॉन्ग क्वेश्चन ही आप याद किया करो। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो आसानी से आप शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चन ही आपका ज्यादा मार्क्स का आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन एक बार आप नहीं करोगे क्योंकि उनका भी आंसर आपको लॉन्ग क्वेश्चन से याद हो जाएगा। ठीक है, द monkeys thought the squirrel foolish। Why? How do you the squirrel get its white stripes। तो मंकियों को, बंदरों को क्यों लगता है कि जो स्क्वायरल है, जो गिलहरी है, वो बेवकूफ है, क्यों है, कैसे है, ये आपको बताना है। और फिर आपको ये बताना है कि उस गिलहरी को वो व्हाइट स्ट्राइप्स कैसे मिली। तो एक यहाँ पे इसका आंसर था, इसको स्क्रीनशॉट अभी आप कर लो। दूसरा यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको हर जगह फ्लैश कर रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक यही था लॉन्ग क्वेश्चन जिसको आपको कर लेना है, नहीं छोड़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन को भी इसके साथ करना है, वर्ड मीनिंग को भी अगर माइंड में रखना है, याद नहीं करोगे चलेगा, बट एटलीस्ट मीनिंग याद रखना। ठीक है, और अगर लेसन 1 पढ़ना है स्नेक बाइट, तो उसका लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नया चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।